जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग का रेट ऑफ चेंज का यानी क्लास 12 का मैथमेटिक्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 में यह कहा जा रहा है कि ए बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल डायमीटर। डायमीटर कितना है 3/2 और 2x + 1। ओके, ये 1 है। 2x + 1 फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी उसके वॉल्यूम में किस स्पीड से चेंज हो रहा है और x के रिस्पेक्ट में उस चेंजिंग को हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, आई होप यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए फिर एक बार हम लोग देख लेते हैं। यानी किसी स्फेरिकल बैलून जो है ना वो क्या है, उसका डायमीटर दिया हुआ है, कितना है 3/2 2x + 1। ओके, और फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x। डायमीटर गिवन है, हमको वॉल्यूम निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले यहां लिखेंगे एज गिवन दैट। ओके, सबसे पहले क्या क्या गिवन है, डायमीटर d = 3/2 ओके 2x + 1। तो हम लोग r = लिख सकते हैं कितना, 3/2 है ना, तो फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4। देखिए 3/2 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2x + 1। ओके, चलिए और कुछ गिवन नहीं है। ठीक है, अब हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ लिखेंगे लेट कर लेते हैं। लेट r बी द रेडियस ऑफ बलून। ओके, यहां लिखेंगे v बी द वॉल्यूम ऑफ बलून। ओके, अब हम लोग यहां एक काम कर सकते हैं, वी हैव टू फाइंड लिखेंगे। वी हैव टू फाइंड, हम लोगों को क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, dv/, ठीक है, dv/dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कहा गया है। चलिए अब हम लोग यहां लिख सकते हैं, सिंस वी नो दैट क्या, द वॉल्यूम ऑफ बलून इक्वल्स टू होता है 4/3 पाई r³। ओके, चलिए ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे ये v = कितना हो जाएगा 4/3 और ये पाई और r। देखिए r का वैल्यू क्या है, हमको x के रिस्पेक्ट में अगर हम यहाँ डेरिवेटिव करने जाएं, इससे पहले वाला में हम लोग बात किए थे क्या, यानी कोई भी चीज का वैल्यू जो होता है ना वो डेरिवेटिव करने के बाद हम लोग पुट करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ बात वो नहीं है। यहाँ बात क्या है, देखिए बात यहाँ यह है कि हमको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। ठीक है, यहाँ देखिए x होना चाहिए, लेकिन इस पूरे में तो कहीं पर भी x नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, x लाने के लिए r के प्लेस पे देखिए r का वैल्यू क्या है 3/4 और 2x, यहाँ x मिलेगा तो उसका मतलब यहाँ लिखेंगे 3/4 और यहाँ 2x + 1, और इस पूरे में क्या होना चाहिए बताइए, तो क्यूब होना चाहिए, क्योंकि यहाँ क्यूब है। ओके, चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे v = पहले इसको सोल्यूशन कर लेते हैं एक बार, तब डेरिवेटिव करेंगे। तो अब 4/3 हो गया और मल्टीप्लाई में ये पाई है, और देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 मतलब हो जाएगा, यानी 3/4 और इसको पावर 3, और इसके बाद यहाँ लिखेंगे 2x + 1 इस पर पावर 3। चलिए ठीक ठाक है। अब डेरिवेटिव कीजिए। अब लिखेंगे, अगर डेरिवेटिव नहीं करते हैं तो एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं 4 × पाई को ऊपर कर दिया, नीचे पाई देखिए 3, देखिए कितना टाइम्स 3, देखिए 3 टाइम्स, उसका मतलब है 3 पर पावर 3 होगा, 4 पर पावर 3 होगा कि नहीं, बिल्कुल दोनों को पावर क्या कर दिए, दे दिए। अब यहाँ बचेगा 2x + 1। ठीक, यह 3 देखिए, यह 3 कटा और यहाँ कितना बचेगा 2 बचेगा, यह 4 कटा और यहाँ के 4 बचेगा, 2 4 बचेगा। उसका मतलब v = होगा कितना, यहाँ यानी 3 का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर है मतलब कितना हो जाएगा 9 पाई, और नीचे 4 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 16, और हो जाएगा यहाँ कितना 2x और प्लस, अच्छा यहाँ क्यूब है ना तो यहाँ भी क्यूब होगा। ठीक है, 2x + 1 और इस पर क्यूब। अब डिफरेंशिएशन कीजिए।
अब लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यह हो जाएगा कितना dv बाई dx। ओके, अब यह हो जाएगा कितना 9 पाई बाई 16। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव तो पहले पावर का होगा, तो यह 3 हो गया और यह 3 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 1 और इसका कितना 2 होगा। ओके, यह तो पावर का डेरिवेटिव हो गया। अब 2x का क्या हो जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा, 1 का कितना होता है 0, तो उसको नहीं लिखेंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं फाइनल यहाँ dv बाई dx। ओके, इक्वल्स टू यह देखिए यह 3 इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, यह 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, तो 9 तो यह 27 होता है ना, 27 पाई बाई यह 16 और मल्टीप्लाई में देखिए ये वाला 2 है ना, ये वाला 2 को आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर। 2 ऐड जा कितना हो गया 16 हुआ कि नहीं, ये वाला 2 कट जाएगा, तो उसका मतलब dv बाई dx और इक्वल्स टू हो जाएगा कितना 27 पाई और यहाँ 8 हो गया। अब यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यानी क्या है v है मतलब वॉल्यूम, तो क्या लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, और x क्या है, x देखिए r रेडियस है ना कुछ तो दूरी होगा ना, तो ये भी तो क्या हो सकता है दूरी ही है, ये भी सेंटीमीटर हो गया है ना। चलिए, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा जा रहा है, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ बहुत सिंपल है। यहाँ कहा जा रहा है कि सैंड इज ए फ्लोरिंग एंड फ्रॉम ए पाइप एट द रेट 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, यानी किसी पाइप के द्वारा क्या क्या जाता है, बालू को डाला जाता है नीचे जमीन पर। ओके, किस स्पीड से वो घट रहा है ना, वो पाइप से डाला जाता है, उसका वॉल्यूम क्या है यानी 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, और बोला जा रहा है कि द फॉलिंग सैंड फ्रॉम ए कॉन विथ the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius। रेडियस का कितना है 1/6, मतलब 1/6 भाग है ना, उसका हाइट क्या हो रहा है, यानी हाइट जो है ना वो क्या होता है रेडियस का कितना का मीन्स मल्टीप्लाई कितना 1/6 भाग हो जाता है ना, नीचे डालते हैं तो। चलिए ठीक है, ऑफ द बेस इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। कितना तक डालना है, जब तक उसका जो है ना 4 सेंटीमीटर तक उसका हाइट नहीं हो जाता है। चलिए सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं कैसे होता है। देखिए इस तरह, इस टाइप का यहाँ बन रहा है, यानी नीचे जमीन पर जब डाला जाता है ना तो बताइए ये क्या बन जाएगा, ये हाइट होगा कि नहीं, लेकिन ये तब तक डाला जाएगा जब तक इसका 4 सेंटीमीटर है ना, 4 सेंटीमीटर तक ही इसको रखा जाएगा। यानी इस टाइप का एक पाइप है, समझाने के लिए ये कर देते हैं, ये हो जाएगा ना, इससे क्या होगा नीचे डालेंगे यानी इस तरह है ना। अब देखिए यानी कहा जा रहा है, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व, कहने का मतलब एक पाइप है। ओके, इस पाइप में बालू है ना, अगर वो नहीं समझते तो एक बोरा टाइप का है, एक थैली टाइप का है, ठीक है, जिससे यानी नीचे जमीन पर डालेंगे तो क्या होगा, इस तरह का शेप बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अगर नहीं तो ट्राई करके देख लीजिएगा कभी। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां लिखेंगे क्या है एज गिवन दैट। ओके, यहां बोला जा रहा है क्या कि सैंड इज ए पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट टू बी द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। कहने का मतलब है कि dv बाई dt। बहुत लोगों का यही कंफ्यूजन है कि आप कैसे समझ गए कि यहाँ dv बाई dt है ना। तो देखिए dv बाई dt, यहाँ देखिए किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालते हैं ना तो उसके लिए क्या होता है क्यूब। ओके, तो क्यूब है उसका मतलब वॉल्यूम की बात कर रहा है। अब इस नीचे देख रहे हैं क्या है, नीचे क्या है सेकंड है, तो सेकंड मतलब टाइम की बात कर रहा है, टाइम मतलब t, उसका मतलब t के रिस्पेक्ट में ये क्या हो रहा है डेरिवेटिव हुआ है। ओके, ये समझने का तरीका है, आप समझ सकते हैं ऐसे भी। 12 और यह सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हो गया। ठीक है, dv बाई dt ये कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, अब हम लोग ये क्या कह सकते हैं बताइए, इसका अर्थ बोला जाए कि द फॉलिंग सैंड फ्रॉम ए कॉन, यह कॉन के जैसा बन रहा है, ऑन द ग्राउंड इज सच ए वे दैट द हाइट
दैट द हाइट द कॉन इज ऑलवेज 1/6, यानी हाइट जो है ना, यहाँ लिखेंगे h, यानी इसका हाइट वो कितना होता है, यानी रेडियस का कितना हो जाएगा 1/6, दैट मीन्स h इक्वल्स टू r/6 होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं r इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, r इक्वल्स टू हो जाएगा 6h। ओके, यही हम लोगों का ये आ गया। इसके बाद आगे क्या बोला जा रहा है, और 1/6 ऑफ रेडियस, ठीक है, ऑफ द बेस इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, और h कितना दिया हुआ है, h दिया हुआ है कितना 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोगों को क्या निकालना है, यानी कितना हाइट, किस स्पीड से उसका हाइट जो है ना, जैसे धीरे धीरे डालेंगे तो इसका हाइट धीरे धीरे यानी इंक्रीज होगा, बहुत ज्यादा स्पीड से डाल देंगे तो क्या होगा, इसका हाइट बहुत तेजी से इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोगों से पूछा गया है क्या, इसका हाइट जो है ना किस रेट से, यानी कितना समय में किस स्पीड से इंक्रीज होगा। ओके, तो हम लोग यह कह सकते हैं, सिंस वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, dh/dt। ओके, यही तो बोला गया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन मार्क लगा दिए, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखेंगे लेट h बी द हाइट ऑफ कॉन। ओके, अब लिखेंगे r बी द रेडियस ऑफ कॉन कर देते हैं, रेडियस ऑफ कॉन नहीं, वो क्या है, रेडियस ऑफ r बी द रेडियस ऑफ पाइप है ना, रेडियस ऑफ पाइप का रेडियस है। ओके, अब यहां लिखेंगे v बी द वॉल्यूम ऑफ कॉन। ओके, अब यहां लिखेंगे क्या, सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं, कॉन का वॉल्यूम क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल्स टू कितना होगा, वॉल्यूम, कॉन का वॉल्यूम क्या होता है, इस चीज को हम लोग थोड़ा देखते हैं, 1/3 और ये πr²h। ओके, ये कौन का वॉल्यूम है, तो दैट मीन्स v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/3 और πr²h। तो हम लोगों को देखिए, हमको dh/dt निकालना है, लेकिन r यहाँ आ गया, तो r आ गया तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, r के रिस्पेक्ट में करें या h के रिस्पेक्ट में करें डेरिवेटिव, यहाँ तो दो वेरिएबल आ गया है ना। तो हम लोगों को तो रिजल्ट चाहिए h के रिस्पेक्ट में ना, h यानी h चाहिए हमको, यहाँ तो r आ रहा है, तो क्या करें, इसको रिप्लेस कर देते हैं, r को h में रिप्लेस करेंगे, कैसे, यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, r इक्वल्स टू 6h, तो यहाँ r² है ना, तो उसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानिए। अब यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, अब कहां लिखे, फ्रॉम इक्वेशन 2। अब एक काम कीजिए, इधर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग इधर इरेज कर देते हैं इसको। चलिए, बोर्ड में ये थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, इसलिए बोर्ड में हटा नहीं, इसलिए इसको हटाना पड़ा। चलिए, अब हम लोग इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखे ना, तो v इक्वल्स टू लिखेंगे 1/3 पाई, r के प्लेस पे कितना लिखेंगे, r इक्वल्स टू कितना था 6h, तो यहाँ लिखेंगे 6h का स्क्वायर, अब बाहर में h तो है ही, लिखिए, तो v इक्वल्स टू हो जाएगा कितना 1/3 पाई, ये 6 का स्क्वायर मतलब 36, h का स्क्वायर मतलब h स्क्वायर, बाहर में एक h है, दैट मीन्स h³ हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। ओके, तो ये हो जाएगा dv/dt इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, देखिए 1/3 और ये पाई हो गया मल्टीप्लाई 36 और मल्टीप्लाई इसका h आगे आएगा तो कितना हो जाएगा 3 और यहाँ h² हो गया और h का डेरिवेटिव होगा dh/dt। तो हमको चाहिए क्या, dh/dt चाहिए, ठीक है। तो एक काम कीजिए, ये कितना था, dv/dt कितना है, देखिए यहाँ 12 सेंटीमीटर है ना, तो इसको इक्वेशन 1 में माने थे, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इसका वैल्यू होगा 12 और इसको देखिए ये 3 और ये 3 कटा कि नहीं, कट गया, तो बचा कितना, ये बच गया 36 पाई h² और यहाँ हो जाएगा dh/dt। ओके, तो ये पूरा सिस्टम इसके नीचे चला जाएगा,
है ना। तो कैसे हो जाएगा देखिए, तो यहाँ हो जाएगा 12/36 पाई h स्क्वायर इक्वल्स टू dh/dt। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब h का वैल्यू को पुट कर देंगे, है ना। अब देखिए ये कितना होता है बताइए, तो 12 3 जा 36 होता है कि नहीं, ये कट जाएगा तो उसका मतलब क्या हो गया, फिर हटाना पड़ेगा इधर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, हमको हटाना पड़ रहा है। अब क्या करें देखिए, तो यहाँ हो जाएगा हम लोगों का dh/dt इक्वल्स टू कितना हो जाएगा देखिए, यहाँ हो जाएगा 1/3 पाई h स्क्वायर। तो h का वैल्यू कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए और इधर हो हाँ बस इधर तो है ही, तो हो जाएगा dh/dt और इक्वल्स टू 1/, ये कितना हो जाएगा 16, यानी 3 × 16 और ये पाई। ओके, अब 3 × 16 कितना हो जाएगा, क्या हो, अब यह हो जाएगा देखिए तो 1, यह हो जाएगा 48 पाई। ओके, तो h है, h मतलब क्या है, हाइट है, तो हाइट के लिए क्या होगा, दूरी होगा सेंटीमीटर, और यह क्या है, टाइम है मतलब सेकंड, यानी उसका हाइट जो है ना किस स्पीड से चेंज होगा, 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से चेंज होगा। 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, आई होप यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसको क्या करना है देख लीजिएगा आराम से, ठीक है, और एक इसको नोट करते जाइएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में।